वाराणसी खेल व माध्यम है जिससे राष्ट्र का गौरव बढ़ता है। खेल के क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़कर हिस्सेदारी कर रही हैं। हैंडबॉल चैंपियनशिप के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए फाइनल खेल के मुख्य अतिथि श्री दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया, फाइनल मैच की प्रतिद्वंदी आर्यवर्त और हरियाणा के बीच थी। मैच अत्यंत रोमांचक था। हरियाणा की टीम ने महामुकाबले में आर्यवर्त की टीम के 24 गोल का जवाब 29 गोलों से देकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। स्कूल के छात्रों ने अपना नृत्य एवं संगीत के माध्यम से कार्यक्रम को भव्य बना दिया। सभी विजेता खिलाड़ी भी नृत्य कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी खुशियों को व्यक्त कर रहे थे। 2023 इंग्लिश स्कूल के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में आज समापन का दिन है। हरियाणा विजेता हुई, हिमाचल रनर है। तो आप सभी को सबसे पहले बधाई और शुभकामना देता हूं, दोनों टीम के अपने खिलाड़ियों को, अपने कोचेस को। इस विद्यालय परिवार की हमारी डायरेक्टर है डॉक्टर नीलम सिंह जी, उनके बहुत यशस्वी सुपुत्र भाई। देखिए, बच्चियों ने इस देश में, अब हम नहीं कह सकते कि किसी विधा में, जिस देश की दुनिया में सर्वाधिक फाइटर प्लेन उड़ाने वाली लड़कियां भारत की हो, मेडिकल डॉक्टरी के पेशे में सर्वाधिक डॉक्टर भारत की बेटियां हों, कोई ऐसी विधा नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें बेटियां नाम न रोशन कर रही हों। कुश्ती में भी हमारे देश की बेटियों का देख रहे हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। कुश्ती हो, निशानेबाजी हो, बॉक्सिंग में मैरी कॉम दुनिया की विश्व चैंपियन है बॉक्सिंग की। तो आप कह सकते हो कि बेटियां हर क्षेत्र में हमारे देश के बेटों से और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। खेलों में अग्रणी हैं, पढ़ाई में अग्रणी हैं, हर विधा में बराबरी करती हैं। टॉपर्स की लिस्ट जब आप स्कूलों की मेरिट निकलती है तो आप चाहे इंटरमीडिएट की हो, चाहे सीबीएसई की हो, चाहे एससीएससी बोर्ड की लिस्ट हो, उसमें आप देखते हो कि टॉपर्स में बच्चियों का नाम सर्वाधिक होता है। आईएएस आईपीएस की जो लोक सेवा आयोग की लिस्ट निकलती है उसमें भी बेटियां। तो मुझको लगता है कि भारत जिस तरीके से बढ़ावा बेटियों को मिला है खेलों के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, तो आज उसी कड़ी में ये हमारी जो 46वीं राष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता है उसका आयोजन काशी में हुआ। कमियां नहीं है, एक वातावरण होता है। वहाँ की बेटियाँ कुश्ती में जिस तरह से, मैंने आपसे इसलिए कोट किया कि कुश्ती में भी देखिएगा तो पहलवान वहाँ के ज़्यादा हैं। वहाँ का परिवार, वहाँ के लोगों ने, और कभी किसी दौर में सर्वाधिक पिछड़ेपन के लिए भी वह क्षेत्र जाना जाता था, लेकिन आज वहाँ के माता पिता, परिवारजन अपने बेटों को, अपनी बेटियों को खेलों के लिए, खेल वहाँ की एक बड़ी दादी हैं जो निशानेबाजी करती हैं। जिस उम्र में हमारे यहाँ बुज़ुर्ग महिलाएं घरों में बैठती हैं, उस दौर में भी वो वहाँ की निशानेबाजी, तो कोई विधा ऐसी बाकी नहीं जहाँ हरियाणा की बच्चियों ने नाम न किया हो। तो मुझको लगता है कि वहाँ के परिवार का सपोर्ट है, वहाँ का वातावरण ऐसा है खेलों के लिए। आप कह सकते हो कि देश में सबसे अच्छा वातावरण अगर किसी राज्य का है। गांव-गांव में निशानेबाजी ट्रेनिंग के कैंप हैं। अब गांव में लोगों ने बनाए हैं, बॉक्सिंग की रिंग बनाया है गांव में निशानेबाजी के लिए। तो जब खुद क्षेत्र चाहता है, समाज चाहता है, जब परिवार चाहता है, माता पिता चाहते हैं, तो फिर बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है। दूसरे स्थान पे आर्यवर्त एकेडमी एक है हिमाचल की, वो दूसरे स्थान पर रही, और पहले स्थान पे हरियाणा रही। कुल कितने प्रदेशों के बच्चे यहाँ पे आगे? टोटल 26 प्रदेशों के बच्चे इसमें प्रतिभाग किए थे और टोटल 550 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है। और इसमें से 35 बेस्ट लड़कियों का चयन इंडियन यूथ जो टीम बन रही है उसके लिए चयन किया गया है। पूर्व की सरकारों में और अब की सरकारों में ये कहना चाहूँगी कि अब की जो सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो निरंतर खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य पे कार्य कर रही है और निरंतर बच्चों को खेल के क्षेत्र में नौकरियाँ मिल रही हैं। मेरा नाम प्रियंका है जी, मैं हरियाणा से हूँ, हैंडबॉल कोच। अच्छा, किससे फाइनल था यहाँ पे और कितनी खुशी हो रही है आपको? हमारा फाइनल था जी आर्यवर्त एकेडमी से, जो हिमाचल से है। करीब 26 प्रांतों के यहाँ पे राज्यों से बच्चे आए थे, जूनियर गर्ल्स यहाँ पे खेलने के लिए आई थी 46वें में। जी सर। तो किनसे कंपटीशन था आपका? हमारा कंपटीशन हमारे पुल में थी J&K चंडीगढ़, उसके बाद हमारा दिल्ली से हुआ, आर्यवर्त से हुआ हमारा फाइनल मैच।
हरियाणा के लोग काफ़ी गोल्ड मेडल दिलाए हुए हैं, भारत को सम्मान पदक दिलाए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? इन बिल्कुल बच्चों जी, को क्या पिछले कुछ सालों से हमारा मेडल आ रहा है, ठीक है, जूनियर में भी, सब जूनियर में, सीनियर नेशनल में, और पिछले कुछ सालों से तो गोल्ड ही है जूनियर नेशनल में हमारा। तो इन बच्चों में भविष्य आगे की जी, ये जो लड़कियां यहाँ टीम में खेल रही थी वो लड़कियां इंटरनेशनल्स हैं मोस्टली, तो इससे जब यहाँ मेडल आता है तो हरियाणा में उनको जॉब देते हैं, गवर्नमेंट जॉब देते हैं। अच्छा, पूर्व की सरकार और आपकी सरकारों में नौकरियों में कुछ एक बढ़ावा मिला है जिससे लड़कियों की? बिल्कुल, जो पहले वाली सरकार थी उसमें हमें रिटर्न टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन जो अब बीजेपी सरकार है उसमें हमें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी से डायरेक्ट भर्ती किया जाता है।